हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं विभू, वेलकम टू स्टडी बाय विभू। आज मैं लेके आया हूँ क्लास 12 मैथ एक्सरसाइज 1.1। इसके पहले वाले वीडियो में हमने 2 से लेकर 8 तक क्वेश्चन करवा दिया था। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। अब क्वेश्चन दिया है आपका कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय एक बराबर आपका दिया है x बिलोंग टू z दिया है, सच दैट 0 लेस देन x एंड लेस देन 12 दिया है। में दिए गए निम्नलिखित संबंधों में से आर में से प्रत्येक एक तुल्यता संबंध है। और उसमें दो क्वेश्चन दिया है, एक ए दिया है और एक बी दिया है, यानी पहला और दूसरा। तो सबसे पहले हम पहला वाला सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वाला क्या पूछा है आपका, पूछ दिया है आर बराबर ए कॉमा बी सच दैट मॉड ए माइनस बी। अब बोल क्या रहे, चार का गुणज है, ये बोल रहा है। तो सबसे पहले हम दोस्तों देखेंगे कि इसमें दिया क्या है आपका। ये दिया 12 तक नंबर, जो सेट आपका दिया है वो 12 तक दिया है, यानी ए बराबर कितना दिया है, 0 से लेकर के 12 तक, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो हमें देखना क्या है, तुल्यता देखना है। तो तुल्यता के लिए हमें तीनों मालूम होना चाहिए, यानी स्वतुल्य भी मालूम होना चाहिए, सममित भी मालूम चाहिए और संक्रामक भी मालूम होना चाहिए। तो हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, आपका स्वतुल्य देखते हैं। क्या देखते हैं, स्वतुल्य। स्वतुल्य के लिए क्या था, ए और ए बिलोंग करना चाहिए आर में, यही था। इसमें क्या करते हैं, मॉड दिया है तो मॉड ए माइनस बी में क्या करते हैं, 0 माइनस 0 घटाते हैं तो क्या आता है, 0। तो 0 क्या है, 0 क्या है, चार का गुणज है। क्या है, गुणज है, इसलिए क्या है, यह स्वतुल्य है। जरूरी नहीं है कि आप वैल्यू रखिए, आप अपने हिसाब से ये ए बी और बी ए करके भी आप लिख सकते हो। ये हो गया आपका स्वतुल्य। अब दूसरा देखना क्या है, सममित। ठीक, और सममित के लिए क्या है आपका कि ए बी करना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए आर में, और बी ए बिलोंग करना चाहिए आर में। ठीक है। अब क्या करेंगे हम, जब सममित के लिए तो हम यहाँ पे वैल्यू अपने से ले लेते हैं, यानी एक 5 वैल्यू लेते हैं, 1 लेते हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं हम, इक्वल टू 4। या फिर हम चाहे 1 करें और -5 करें तो भी क्या आएगा, 4 आएगा। तो यहाँ क्या है, 4 क्या है, 4 जो है 4 का गुणज है कि नहीं है, या क्या हो जाएगा, इसलिए यह सममित है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं संक्रामक के लिए। संक्रामक के लिए क्या होता है आपका, ए बी बिलोंग करना चाहिए आर में, फिर बी और सी भी बिलोंग करना चाहिए आर में, फिर लास्ट में आपका क्या आता है, ए और सी बिलोंग करना चाहिए आर में। ठीक है, ए बी हो गया, बी और सी हो गया, ए और सी हो गया। तो हम डायरेक्टली देख सकते हैं कि ए माइनस बी मोड में ये भी बिलोंग करेगा आर में, चाहे हम बी माइनस सी करें मोड में ये भी बिलोंग करेगा आर में, चाहे हम ए माइनस सी करें मोड में तो ये भी बिलोंग करेगा आर में। इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए यह सममित सॉरी संक्रामक है। जब ये तीनों हो गया, यानी स्वतुल्य भी हो गया, सममित भी हो गया और संक्रामक भी हो गया, यानी स्वतुल्य सममित संक्रामक तीनों हो गया। तो ये क्या हो गया, यह क्या है भाई आपका, इसमें क्या दिया है, संबंधित अभिव्यक्त के साथ। यह क्या हो जाएगा, यह तुल्यता संबंध है। ठीक है फ्रेंड्स, राइट डाउन इसको। हम सेकंड वाले क्वेश्चन पे इसके बढ़ते हैं आगे। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड वाले पे। तो सेकंड वाला आपका क्या बोल रहा है कि
आर इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए इज इक्वल टू बी, यही बोल रहा है। यहाँ भी सेम वही हो जाएगा। यार की वैल्यू क्या दिया, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। सबसे पहले हम स्वतुल्य देखेंगे। सेम इसमें हो जाएगा ए क्या हो जाएगा, बिलोंग करेगा किसमें, आर में, इसलिए क्या हो जाएगा ये स्वतुल्य है। और सेम यही क्या हो जाएगा सममित के लिए, सममित के लिए भी क्या हो जाएगा, ये भी हम इसको इक्वल करेंगे तो ए बी हो जाएगा, बिलोंग करेगा आर में, तो बी ए भी बिलोंग करेगा आपका किसमें, आर में, इसलिए क्या हो जाएगा यह सममित है। ठीक है। और संक्रामक के लिए क्या है, सेम वही यहाँ पे भी है कि ए बी बिलोंग करेगा क्या, आर में, तो बी और सी भी बिलोंग करेगा आर में, तो ए और सी भी बिलोंग करेगा आर में, इसलिए क्या हो जाएगा ये संक्रामक है। ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, ये आपका भी तुल्यता संबंध हो जाएगा। आपका प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयव को ज्ञात कीजिए। जब हमें पूछ रहा है एक से संबंधित अवयव को ज्ञात कीजिए, तो हम इसमें क्या करेंगे, आपका एक संबंधित है, एक क्या है, एक संबंधित है, क्या है, एक संबंधित है, तो क्या हो जाएगा, एक जो है आपका क्या होगा, a, 1 हो जाएगा। ठीक है, बराबर 1, यानी जो 1 हो जाएगा एक से संबंधित हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका आंसर। ऐसे हम क्या करते हैं, इसे हम कर्ली ब्रेसेस में लिख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 आपका कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन। हाँ तो फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। इसमें पूछा है आपका क्वेश्चन नंबर 10 में कि ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जो आपका सममित हो परंतु न तो स्वतुल्य हो न ही संक्रामक हो। ठीक है, तो आपका जब ये क्वेश्चन पूछा हुआ है तो इसमें क्या नाम से आप क्या लेंगे, तो हम अपने हिसाब से आपको पता करना है क्या कि इस सममित के लिए क्या होता है, स्वतुल्य के लिए क्या होता है, संक्रामक के लिए क्या होता है। तो आप ध्यान दीजिए कि सबसे पहले क्या देखते हैं, हम स्वतुल्य के लिए देखते हैं। स्वतुल्य में क्या होता है आपका ए बिलोंग करना चाहिए इसमें आर में। सममित क्या होता है कि ए बी है बिलोंग कर रहा है आर में, तो बी और ए भी बिलोंग करना चाहिए आर में। और संक्रामक क्या होता है कि यदि ए बी बिलोंग करता है आर में, तो बी और सी भी बिलोंग करना चाहिए आर में, और ए और सी भी बिलोंग करना चाहिए आर में। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ बोला क्या है आपका कि सममित हो, इसमें पूछा सममित होना चाहिए लेकिन स्वतुल्य नहीं होना चाहिए और संक्रामक नहीं होना चाहिए। हम आर बराबर ले लेते हैं। जैसे सममित के लिए क्या होता है 1 2, तो 2 1 ये हो गया, ये तो सममित हो गया, लेकिन स्वतुल्य नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 2 दिया है तो क्या नाम से हमें खुद को खुद से कंपेयर नहीं मिल रहा है, यानी 1 1 होता आपका तब तो स्वतुल्य हो जाता है। यहाँ पूछा स्वतुल्य नहीं है तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया 1 1 1 2 2 1, और मान लीजिए 2 4 ले लेते हैं और 4 और 2 ले लेते हैं। आपका क्या हो गया, ये क्या हो गया आपका, न तो सममित न तो संक्रामक है न ही स्वतुल्य है, लेकिन क्या है सममित है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि स्वतुल्य, स्वतुल्य क्या हो जाएगा ए नॉट बिलोंग टू आर हो जाएगा। सममित में क्या हो जाएगा आपका कि ए बी है तो आपका बी और ए मिलना चाहिए, बिलोंग कर रहा है। और संक्रामक में क्या हो जाएगा ए बी मिल रहा है तो बी ए नहीं बिलोंग कर रहा है आर में, और सी ए बिलोंग नहीं कर रहा है आर में। हो गया पहला क्वेश्चन सॉल्व। ये इसलिए स्वतुल्य नहीं होगा, सममित होगा और संक्रामक नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा है, इसमें क्या पूछा है इसमें आपको कि स्वतुल्य हो परंतु न तो संक्रामक हो परंतु न तो स्वतुल्य हो और न ही सममित हो। यानी दूसरा क्वेश्चन आपका ये पूछा है
क्या कि संक्रामक हो, संक्रामक हो परंतु न तो स्वतुल्य हो और न सममित, न तो स्वतुल्य हो न सममित। ठीक है, अब ये पूछा हुआ है तो इसमें हम क्या लेते हैं एग्जांपल में, इसमें हम ले लेते हैं आपका r इक्वल टू, आपका क्या ले लेते हैं, मान लीजिए संक्रामक होना चाहिए 1 2 और 2 3 और 1 3। ठीक है, 1 2 2 3 और 1 3। अब ये ध्यान दीजिए कि 1 2 हो गया, हमें संक्रामक में क्या होता है, हमें संक्रामक में ये देखना होता है, संक्रामक में क्या कि ए बी हो तो बी सी भी होना चाहिए, बी सी है तो ए और सी भी तीनों बिलोंग करना चाहिए आर में, तो ये क्या हो जाएगा, इसलिए यह संक्रामक है। और यहाँ पे क्या देखेंगे, क्या पूछा है, स्वतुल्य न तो स्वतुल्य हो, और स्वतुल्य क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे खुद को खुद से कंपेयर नहीं हो रहा है, यानी ए नॉट बिलोंग टू आर, इसलिए स्वतुल्य नहीं है। और सममित के लिए, सममित के लिए क्या बोल रहे हैं, ए बी और बिलोंग करना चाहिए आर में, लेकिन बी और ए इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है आर में, इसलिए सममित नहीं है। हमने इस एग्जाम्पल इसका हमने देख लिया आपका क्या कि आपका संक्रामक तो हो गया लेकिन स्वतुल्य नहीं हुआ, ना ही आपका सममित हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हाँ तो फ्रेंड तीसरा पूछ रहा है आपका क्या कि स्वतुल्य तथा सममित हो किंतु संक्रामक न हो, यानी तीसरा आपका पूछ रहा है कि स्वतुल्य तथा सममित हो परंतु संक्रामक न हो, यही पूछ रहा है तीसरा आपका। तीसरा आपका ये पूछ रहा है, तब इसके लिए क्या एग्जांपल लेंगे, यानी इसके लिए हम ले सकते हैं आपका पूछ क्या रहा है, स्वतुल्य और सममित हो परंतु संक्रामक न हो, यानी स्वतुल्य जब आपको पूछता है तो स्वतुल्य तथा सममित हो किंतु संक्रामक न हो, तो इसके लिए हम एग्जांपल ले लेंगे, यानी स्वतुल्य के लिए सममित के लिए एग्जांपल लेंगे क्या कि आपका ले लेंगे हम, जैसे r इक्वल टू 1 और 1 हो जाएगा स्वतुल्य, 2 और 2 हो जाएगा स्वतुल्य हो गया। अब जो 1 और 1 लिए, 2 और 2 लिए और 3 हो जाएगा मान लीजिए, और 1 2 ले लिए, 1 2 है तो 2 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 2 है 2 1 हो गया। अगर हम मान लीजिए 3 2 लेते हैं तो 2 3 हमें चाहिए। ठीक है, चाहे हम 4 1 ले लें तो 1 4 चाहिए, यानी यहाँ से क्या हो जा रहा है आपका स्वतुल्य, स्वतुल्य क्या नाम से हो जाएगा, ये स्वतुल्य होगा। स्वतुल्य में क्या हो जाएगा, क्योंकि ए और ए यानी बिलोंग कर रहा है आर में, यानी 1 और 1 बिलोंग कर रहा है आर में, इसलिए क्या हो जाएगा स्वतुल्य है। ठीक है, ये हो गया। अब इसी को हम ऊपर देखते हैं क्या कि सममित के लिए, यानी सममित के लिए पूछा है तो सममित के लिए क्या हो जाएगा कि ए और बी बिलोंग करेगा आर में, तो हमें बी और ए भी चाहिए, बिलोंग करेगा आर में भी, यानी 1 और 2 बिलोंग कर रहा है आर में, तो 2 और 1 भी बिलोंग कर रहा है आपका आर में, इसलिए क्या हो जाएगा ये सममित है। और संक्रामक नहीं है, संक्रामक के लिए देखते हैं, संक्रामक तो है ही नहीं, क्यों, क्योंकि जब हमें 1 2 मिल रहा है बिलोंग कर रहा है आर में, और 1 2 के बाद हमें 2 और 3 मिल ही नहीं रहा है, 2 और 3 नॉट बिलोंग टू आर, इसलिए संक्रामक नहीं है। तो फ्रेंड्स इसके आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का फोर्थ।
तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 आपका बोल रहा है कि स्वतुल्य तथा संक्रामक हो किंतु सममित न हो, यानी बोल रहा है आपका चौथा कि स्वतुल्य तथा संक्रामक हो परंतु सममित न हो। यानी हमें क्या चाहिए आपको कि स्वतुल्य चाहिए, संक्रामक चाहिए, लेकिन सममित नहीं चाहिए। जब ऐसा हो गया तो इसमें क्या करेंगे, हमें स्वतुल्य लेना है। तो सबसे पहले हम स्वतुल्य के लिए क्या देखते हैं, आपको पता ही है। स्वतुल्य के लिए हमें मिलना चाहिए सेम सेम, तो इसके लिए हम बना लेते हैं आपका, जैसे हम r इक्वल टू ले लिए हैं, पहले देख लेते हैं r इक्वल, यानी क्या ले लिए हम, r इक्वल मिल लिए 1 1 2 2 3 3, ये सेम से मैच कर दिया। इसके लिए ये क्या कहता है, ए बिलोंग करना चाहिए आर में, ये तो मैच कर जाए ये। अब हमें संक्रामक बनाना है, तो जब हम 1 और 2 लेते हैं तो हमें 2 और 3 चाहिए। जब 2 और 3 मिल गया तो हमें 3 और या फिर 1 और 3 चाहिए, 1 और 3। ये क्या बन गया आपका, ये आपका संक्रामक बन गया। और सममित है नहीं, क्यों, क्योंकि भाई इसमें क्या बोला है, सममित नहीं होना चाहिए। तो सममित के लिए क्या होता है, सममित के लिए 1 2 है तो 2 होना चाहिए, यानी ए बी है तो B1 होना चाहिए, बी ए होना चाहिए। ये तो हो गया क्या आपका कि 1 1 बिलोंग करता है आर में, इसलिए क्या है स्वतुल्य। अब सममित के लिए क्या हो जाएगा आपका कि यहाँ पे दिया है 1 और 2, ये दिया है ना 1 और 2 बिलोंग कर रहा है आर में, लेकिन 2 और 1 नॉट बिलोंग टू आर, इसलिए सममित नहीं है। अब नेक्स्ट होता है संक्रामक के लिए क्या है, यानी 1 और 2 दिया है, बिलोंग कर रहा है किसमें, आर में, तो 2 और 3 भी बिलोंग कर रहा है आर में। जब 2 और 3 कर रहा है तो 1 और 3 भी बिलोंग कर रहा है किसमें, आर में, इसलिए क्या हो जाएगा संक्रामक। हमें ये तीनों से करना था कि स्वतुल्य तथा संक्रामक हो, यानी स्वतुल्य भी हो गया, संक्रामक हो गया, लेकिन सममित ना हो, सममित नहीं है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, आपका क्या बोल रहा है आगे कि सममित तथा संक्रामक हो किंतु स्वतुल्य न हो, यानी बोल रहा है आपका पांचवा जो है आपका पांचवा, यहाँ पे क्या बोल रहा है आपका कि सममित तथा संक्रामक हो किंतु स्वतुल्य न हो, यानी सममित तथा संक्रामक हो किंतु क्या बोला, स्वतुल्य न हो, स्वतुल्य न हो। यानी बोल रहा है आपका इसमें कि सममित होना चाहिए, संक्रामक होना चाहिए, लेकिन आपका क्या नहीं होना चाहिए, स्वतुल्य नहीं होना चाहिए। तब इसके लिए सिंपल से एग्जांपल ले लेते हैं, क्या r इक्वल टू 1 2 तो 2 1 क्या हो गया, सममित हो गया। तो 1 2 है तो हमें 2 3 भी चाहिए, संक्रामक में 2 3 है तो 1 और 3 भी चाहिए, यानी 1 2 मिला तो आपका सममित हुआ, 1 2 2 3 और 1 3 मिला तो आपका क्या मिला, सॉरी 1 और 2 मिला तो आपका क्या हुआ, 1 2 और 2 1 मिला तो सममित हुआ आपका। और 1 और 2 और 2 और 3 और 1 और 3 मिला तो क्या हो गया आपका, संक्रामक हो गया। यहाँ लिख देंगे क्या, सबसे पहले स्वतुल्य के लिए यहाँ पे ए नॉट बिलोंग टू आर, इसलिए स्वतुल्य नहीं है। और सममित के लिए क्या हो रहा है आपका, ए बी बिलोंग कर रहा है आर में, तो ए बी बिलोंग कर रहा है आर में, यानी कि 1 2 बिलोंग कर रहा है आर में, तो 2 1 भी बिलोंग कर रहा है किसमें, आर में, इसलिए क्या हो जाएगा, सममित है। अब संक्रामक के लिए क्या है, इसमें जाहिर सी बात है, ये देख लीजिए कि 1 2 बिलोंग कर रहा है किसमें, आर में, तो 2 और 3 भी बिलोंग कर रहा है आर में, जब 2 और 3 का तो 1 और 3 भी बिलोंग कर रहा है आर में, इसलिए संक्रामक है।
ये आपका क्वेश्चन जो सममित तथा संक्रामक हो, यानी सममित भी हो गया, संक्रामक भी हो गया, लेकिन स्वतुल्य न हो, स्वतुल्य नहीं है। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम 11 की तरफ बढ़ते हैं। आपका सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदु के समुच्चय में r इक्वल टू आपका दिया है p कॉमा q दिया है, बिंदु p की मूल बिंदु से दूरी बिंदु q की मूल बिंदु की दूरी क्या है, समान है। द्वारा प्रदत्त संबंध r एक उल्टा संबंध है। और पुनः सिद्ध कीजिए कि बिंदु p नॉट इक्वल टू 0 यानी मूल बिंदु से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले ऐसे वृत्त को निरूपित करते हैं मूल बिंदु पर हो। सबसे पहले मूल बिंदु ऐसे बना लीजिए, ये हो गया। अब यहाँ के बोलो सेम दूरी पे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ हो जाएगा O आपका मूल बिंदु, यहाँ P हो जाएगा, यहाँ पे Q हो जाएगा, यहाँ पे क्या मानते हैं R। अब देखो यहाँ से भाई आपका ये क्या बना रहा है, ये आपका वृत्त बना रहा है, हो गया आपका। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या देखना, तुल्यता देखना, तो स्वतुल्य देखेंगे। स्वतुल्य के लिए तो हम यहाँ क्या करेंगे भाई, आपका जो आपका O और P है, जो OP किसके बराबर है, OP से पहले हम यहाँ पे मान लेते हैं क्या, माना क्या माना, माना यहाँ पे P बिलोंग करता है किसमें, A में। P बिलोंग करता है A में, कैसे, क्योंकि आपका जो है जो P बिलोंग करेगा आपका A में, जो आपका ये दिया हुआ है, चाहे A मान लीजिए चाहे R मान लीजिए, यहाँ R भी रख सकते हैं A भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो P आपका हो जाएगा, P बिलोंग करेगा R में। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका OP बराबर OQ, यानी P और P बिलोंग करेगा किसमें, R में, इसलिए स्वतुल्य है। ठीक है फ्रेंड्स। अब सममित देखना है हमें, क्या देखना है, सममित। अब सममित के लिए क्या हम माना, जैसे यहाँ पे P माना तो इसके लिए दो होता है A और B, तो यहाँ मान लेते हैं P और Q। माना P और Q बिलोंग करता है किसमें, A में या फिर R में। यहाँ हो जाएगा OP बराबर OQ, चाहे OQ बराबर OP, ये हो गया। यानी इसके लिए हम PQ हो जाएगा, बिलोंग करेगा R में, तो Q और P भी बिलोंग करेगा किसमें, R में, इसलिए क्या हो जाएगा, ये सममित है। ठीक है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट आता है आपका क्या, संक्रामक। और संक्रामक के लिए हम क्या देखते हैं, संक्रामक के लिए हम यहाँ पे 3 वैल्यू लेते हैं। संक्रामक के लिए, संक्रामक यानी P माना P Q R बिलोंग करते हैं A में। ठीक है। अब हमें कैसे यहाँ पे, जैसे O और P बराबर क्या हो जाएंगे, O और OP बराबर OQ, तो फिर क्या होगा, अब मान लीजिए A और B हो गया, तो B और C चाहिए, यानी यहाँ हो जाएगा O और R बराबर O और क्या, A B, यहाँ सॉरी यहाँ हो जाएगा O और Q बराबर O R। जब ये दोनों से मिल गया तो O और P भी क्या करेंगे, आपका इसके बराबर होंगे, O और R के बराबर हो जाएंगे, यानी P और Q बिलोंग करेगा किसमें, R में, तो Q और R भी बिलोंग करेगा R में। जब Q और R क्या दिया तो आपका P और R भी बिलोंग करेगा किसमें, R में, इसलिए क्या है, संक्रामक है। जो संक्रामक है तो ये क्या है, यह तुल्यता संबंध है। राइट डाउन दोस्तों। अब इसके आगे क्या पूछ रहा है हम बताते हैं आपको। अब इसके आगे पूछा है आपका कि P इज नॉट इक्वल टू O से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले ऐसे बिंदु को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। तो मूल बिंदु पर कौन कौन सा केंद्र है आपका, OP OQ OR बराबर R। यानी एक चीज और क्या देखना है यहाँ पे, ये आपका हमने क्या माना है, यहाँ पे बीच में जो है आपका R हो जाएगा। ठीक है, हमने ये लास्ट में इसलिए छोड़ा था क्योंकि हमें निकालना क्या था, आपका P से जो संबंधित समुच्चय पूछा था कि बिंदु का समुच्चय P से होकर जाने वाले ऐसे वृत्त को निरूपित करता है। यहाँ क्या हो जाएगा, OP बराबर OQ, OQ बराबर OR बराबर R, ये हो जाएगा आपका। ये होने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे हम कि जो है आपका O और P वो मूल बिंदु से बराबर नहीं है, O और P नॉट इक्वल टू मूल बिंदु। ठीक है, राइट डाउन फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका कि सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुज के समुच्चय A में आपका दिया है क्या, R इक्वल टू
T1 T2 के समरूप है द्वारा परिभाषित संबंध आर्य तुल्यता संबंध है। सबसे पहले मैं देख लेते हैं क्या कि आर्य तुल्यता संबंध है। तो सबसे पहले स्वतुल्य देखेंगे, यानी स्वतुल्य बोला T1 तो हम मानते हैं कि माना क्या कहते हैं T1 बिलोंग करता है ए में, तो T1 खुद से बिलोंग करेगा T1 में, तो क्या हो जाएगा आपका स्वतुल्य हो जाएगा, इसलिए स्वतुल्य है। सममित के लिए देखते हैं, और सममित के लिए क्या मान लेते हैं हम यहाँ पे, आप कि माना क्या मान लेते हैं यहाँ पे T1 और T2 बिलोंग करता है किसमें ए में, यानी जब T1 और T2 बिलोंग करेगा कहाँ पे R में, तो T2 और T1 भी बिलोंग करेगा R में, इसलिए सममित है। अब क्या बोल रहा है आगे कि सममित के बाद क्या होगा संक्रामक, संक्रामक यानी यहाँ पे क्या मान लेते हैं माना T1 T2 और T3 बिलोंग करता है किसमें ए में, जब यहाँ पे T1 बिलोंग करेगा कि T1 और T2 बिलोंग करते हैं R में, तो T2 और T3 भी बिलोंग करेंगे R में। जब T2 और T3 कर दिए तो हमारे पास क्या मिलना चाहिए T1 और T3 भी बिलोंग करेंगे R में, इसलिए क्या है संक्रामक है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि भुजाओं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज T1, भुजाओं 5, 12, 13 वाले समकोण त्रिभुज T2 और तथा क्या बोल रहा है भुजाओं 6, 8, 10 वाले समकोण त्रिभुज T3 पर विचार कीजिए कि T1, T2 और T3 में से कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित है। ये हमें देखना है, तो सिंपल से हम देख लेंगे कि जो T3 है आपका क्या बोल रहा है, T3 क्या बोल रहा है, तो T3 है वो क्या है, तो T3 क्या है यहाँ पे समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जो कि किससे मिल रहा है, जो कि आपका जो है कि T1 से संबंधित है, किससे T1 से संबंधित है। ये क्या T3 आपका कि T3 आपका समकोण है जो कि T1 से संबंधित है। अब कैसे है ये देखिए, T1 बराबर क्या दिया आपका 3, 4, 5, T2 बराबर क्या दिया है आपका 5, 12 और 13, और T3 बराबर क्या दिया आपका 6, 8 और 10। अब हम क्या करते हैं T1 अपान के T3 ले लेते हैं, 3 अपान 6 और 4 अपान 8 और 5 अपान 10, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 5 5 2 जा 10, यानी तीनों आपका सेम आ गया, यानी तीनों की वैल्यू क्या होगी 1/2 हो गया, इसलिए क्या हो जाएगा आपका परस्पर संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 39 है आपका कि सिद्ध कीजिए समग्र बहुभुज के समुच्चय ए में R P1 P2 दिया है, P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है प्रकार से प्रभावित कीजिए आज ऊपर संबंध। सेम वही क्वेश्चन है जैसे नेक्स्ट और इसके पहले वाला हम किए थे पहले वाला, यानी माना कि क्या इसके लिए हम देख रहे हैं, ये देख रहे हैं हम स्वतुल्य के लिए कि माना P बिलोंग करता है ए में, तो जब P बिलोंग करेगा अपने आप से खुद से तो क्या हो जाएगा ये, इसलिए स्वतुल्य होगा। अब सममित के लिए देखते हैं, मान लेंगे माना P1 और P2 बिलोंग करता है किसमें ए के लिए, यानी जब P1 P2 में बिलोंग करेगा तो P2 और P1 में भी बिलोंग करेगा, इसलिए सममित है। ठीक, ऐसे संक्रामक के लिए देख लेते हैं, यानी माना P1 P2 और P3 बिलोंग करेगा किसमें R के लिए है, यानी जब भुजाओं की संख्या यही पूछ रहा है ना आपको कि P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है, तो सेम वही जब P1 और P2 की भुजाओं की संख्या समान है तो जब P की समान होगी तो
तो वो खुद से खुद कंपेयर करेगा तो पी उसकी समान होगी। अब P1 और P2 P1 और P2 की भुजाओं की संख्या समान, तो P2 और P1 की भी भुजाओं की संख्या समान होगी। अब P1 P2 की भुजाओं की संख्या समान है तो P2 और P3 की भी समान होगी। जब P2 और P3 की होगी तो P1 और P3 की भी होगी, तो इसलिए P1 बिलोंग करेगा किसमें, P2 में, और P2 बिलोंग करेगा किसमें, P3 में, और जो P3 है किसमें बिलोंग करेगा, सॉरी P1 जो है P3 में बिलोंग करेगा, इसलिए संक्रामक है। अब आगे क्या पूछ रहे हैं कि 3, 4, 5 लंबाई त्रिभुज वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी 3, 4, 5 वाले लंबाई त्रिभुज क्या नाम से कि कब आपके उस समुच्चय त्रिभुज से संबंधित होंगे, यानी जब ये आपका इसके तीनों के जो आपका है जब भुजा इनकी जो तीनों हैं वो आपकी जब सेम होगी तो ये क्या होंगे, समुच्चय अवयव से संबंधित होंगे। यानी जब 3, 4 और 5 की भुजा 3 होंगी तब यह संबंधित, तब यह समकोण, तब ये क्या बनेंगे आपका, जब 3, 4 और 5 की भुजा संबंधित हो तब यह संबंधित होंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 14 है कि मान लीजिए एक्स वाई तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय L है और L में R बोल रहा है L1 L2, जो कि L1 समांतर है L2 के, और तो दो परिभाषित संबंध R है। तो सॉल्व करते हैं इसे हम कि स्वतुल्य के लिए हमें सिद्ध करना है और एक तुल्य का संबंध है। तो स्वतुल्य के लिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसमें हम माना जो है L बिलोंग करता है A में, तो हम क्या देखेंगे जब L के यानी L जब बिलोंग करता है L में तो L खुद के समांतर होगा, L भाई खुद के समांतर हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा स्वतुल्य है। और सममित के लिए यानी L1 और L2 ले लेते हैं, यहाँ पे बिलोंग करता है A में, जब यानी L1 जो है L2 के समांतर है तो L2 L1 के भी तो समांतर होगा, यानी ये L हो गया, ये L1 हो गया, ये L2 हो गया, अब ये L2 हो गया, L1 हो गया। अभी भाई ये जो है इसके समांतर है तो ये भी तो इसके समांतर होगा, बात तो वही है। तो ये क्या हो जाएगा, ये सममित हो जाएगा आपका। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसलिए सममित है। और नेक्स्ट आता है संक्रामक। माना L1 L2 और L3 बिलोंग करता है किसमें, A में, यानी L1 जब L2 के समांतर होगा तो L2 किसके होगा, L3 के भी समांतर होगा। जब L2 L3 के समांतर हो गया तो L1 जो है L3 के भी समांतर हो जाएगा, इसलिए संक्रामक है। यानी स्वतुल्य भी हो गया, सममित भी हो गया, संक्रामक हो गया, इसलिए यह तुल्यता संबंध है। ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे पूछा है रेखा y बराबर 2x पर संबंधित रेखाओं के समुच्चय याद करना है इसमें, यानी y बराबर जो 2x + 4 दिया है, जो कि हम एक होता है ना y बराबर 2x + इसको c मान लेते हैं, ये जो आपका क्या आ गया, और चर पद आ गया, कांस्टेंट हो गया। अब यहाँ क्या जो c है बिलोंग करता है R में, यहाँ पे आपको क्या आ जाता है, ये खत्म होता है क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 पे हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 15 है कि मान लीजिए कि समुच्चय 1, 2, 3, 4 में R बराबर आपको 1, 2 दिया है, 2, 2 दिया है, 1, 1 दिया है, 4, 4 दिया है, 1, 3, 3, 3 और 3, 2 दिया है, द्वारा परिभाषित संबंध R है, निम्नलिखित में से उत्तर चुनिए। तो पहला क्या पूछ रहा है, R स्वतुल्य है, स्वतुल्य के लिए 1, 1 दिया है, ठीक है। सममित है, सममित के लिए 1, 2 दिया है, ठीक है, लेकिन 2, 1 दिया है कहीं,
नहीं दिया इसलिए नहीं होगा, तो ये पहला ऑप्शन गलत है आपका। और नेक्स्ट बोला अस्वतुल है, संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है। भाई स्वतुल तो है ही, और 1 2 दे दिया, 2 2 दिया, 1 1 दे दिया, 4 4 दिया, 1 3 दिया, 3 2 दे दिया, और 3 3 भी दे दिया। हाँ, तो ये आपका मेरे हिसाब से ये अभी आपका सही आया। अब आगे देख लेते हैं क्या होता है। असममित है, नहीं है, होगा नहीं, पूर्णता होगा नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। अब आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 16 पे। मान लीजिए कि समुच्चय n में r बराबर दिया आपका ए बी और b इक्वल टू बी माइनस 2 बी ग्रेटर देन 6 द्वारा प्रदत्त फलन r। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे हमें रखना है वैल्यू, यानी a बराबर का क्या दिया है, a बराबर b माइनस 2, तो हमें a की वैल्यू रखनी है क्या, 6 से बड़ी, तो 6 से बड़ी रखनी है, तो यहाँ b की वैल्यू 6 से बड़ी दी ही नहीं है, तो ये लेंगे ही नहीं। अब यहाँ पे b की वैल्यू 6 से वाली बड़ी है, तो a इक्वल टू बी माइनस 2, तो यहाँ a बराबर 8 माइनस 2, तो a की वैल्यू क्या आई, यहाँ 6 आई, तो क्या a की वैल्यू 6 आई है, यहाँ पे a की वैल्यू 3 दी गई, होगा ही नहीं। और यहाँ पे a बराबर b माइनस 2, तो a की वैल्यू क्या, b की वैल्यू 8 हो गया, माइनस 2, a की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई, ये वैल्यू आ गई। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। ठीक है फ्रेंड। हाँ तो फ्रेंड, ये आपका चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1 खत्म होता है। अब हम एक्सरसाइज 1.2 नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।